Hello students, welcome to economic class CBSE 11th and 12th. This is video number 21 and children, in this video we are going to discuss about the calculation of arithmetic mean in different cases. So as you can see that I have written 5 different cases. In that case, what are the method, what are the changes you need to do before calculating the arithmetic mean. So children, before proceeding further in this video, let me remind you the points and the topic we have covered and discussed in the previous video. So children, you can see that it is the video for class 11th statistics for economics. हम लोग इसमें चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं अर्थमेटिक मीन, जिसे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं और उसको हम अर्थमेटिक मीन एवरेज भी कहते हैं. हम लोगों ने इसको पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया कि हमारे पास अगर इंडिविजुअल सीरीज है, डिस्क्रीट सीरीज है या कंटिन्यूस सीरीज है, तो हम तीनों मेथड दैट आर डायरेक्ट मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड एंड स्टेप डिवीजन मेथड से हम किस तरीके से अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करेंगे. तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, अर्थमेटिक मीन आपको नहीं आता, तो मैं आपको रेफ़र करूंगा कि आप हमारे पिछले वीडियो को इस चैप्टर के जो हैं वो ज़रूर देखिए. और इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको यूट्यूब पर जाना है और वहाँ पर आपको लिखना है, टाइप करना है इकोनॉमिक क्लास CBSE 11th एंड 12th एंड वीडियो नंबर आपको लिखना है 18. वहाँ से आपको इस चैप्टर के सारे वीडियो मिल जाएंगे. वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, तो सारे जो पीछे चैप्टर वो भी आपको मिल जाएंगे. तो चलिए इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं चिल्ड्रन. तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया हाउ टू कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन इन डिफरेंट केसेस, डिफरेंट टाइप ऑफ सीरीज. तो 3 टाइप की हमारे पास सीरीज थी. एक तो थी डिस्क्रीट सीरीज, दूसरी थी इंडिविजुअल और थर्ड थी कंटिन्यूस सीरीज. तो तीनों मेथड में हम तीनों टाइप की जो सीरीज है, तीनों मेथड से हम अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट कैसे करेंगे चिल्ड्रन, ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं. इस वीडियो में चिल्ड्रन हम अर्थमेटिक मीन की कैलकुलेशन के बारे में ही बात करेंगे, लेकिन केसेस थोड़े से बदल जाएंगे. तो देखो केसेस जो मैंने लिखे हैं वो हैं, फर्स्ट जो केस है चिल्ड्रन. अच्छा, एग्जाम में चिल्ड्रन होता है क्या है 11th क्लास में कि नॉर्मल जो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया कैलकुलेशन आप या मेथड जो भी हमने डिफरेंट टाइप की सीरीज में कैलकुलेट किए, उस टाइप की एक्चुअली आती नहीं एग्जाम में. वो आपके जनरल नॉलेज के लिए था. आपकी बुक में वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल है. अब जो मेन केस जो हम इनके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं या आगे हम इससे डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में, तो चिल्ड्रन इस टाइप के क्वेश्चन आपके 11th क्लास में आते हैं. तो देखो फर्स्ट जो केस है चिल्ड्रन वो है इन केस ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. करेक्ट है. कहने का मतलब ये चिल्ड्रन कि यहाँ पर आपको एक ऐसी टेबल दी गई है जिसमें जो फ्रीक्वेंसी है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है. पहले मैं आपको बता दूँ चिल्ड्रन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती क्या है. तो अगर मैं यहाँ पर चिल्ड्रन फ्रीक्वेंसी लिखता हूँ, ठीक है, मान लो मैंने इसे रेंडमली लिख लिया, 2 लिख लिया, 3 लिख लिया, 5 लिख लिया, 7 लिख लिया और 8 लिख लिया. मान लीजिए फ्रीक्वेंसी है. अब इस फ्रीक्वेंसी को चिल्ड्रन मैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो आप देखिए क्या होगा. जब मैं इसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में चिल्ड्रन कन्वर्ट करूँगा तो क्या होगा, ये सब ऐडअप होते चले जाएंगे. तो फर्स्ट जो है वो 2 रहेगा, जो इसके बाद वाला को उसमें ये थर्ड ऐड हो जाएगा नेक्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी, तो ये हो जाएगी 5. उसके बाद नेक्स्ट ऐड होगा, उसमें ये हो जाएगा 5 और 5 10 में नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 17. और 17 में आप नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को ऐड कर दोगे तो 17 और 3 20 एंड ये हो जाएगा चिल्ड्रन हमारी 25. तो ये जो आप देख रहे हो 2 हो गया, ये 5 हो गया, ये 10 हो गया, 17 हो गया और ये हो गया 25. तो चिल्ड्रन इस तरीके की आपको सीरीज मिलने वाली है. ठीक है ना. अब जब इस तरीके की चिल्ड्रन आपको सीरीज मिलेगी तो सीरीज आपको 2 तरीके की मिलेगी. ठीक है ना. जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो सीरीज है, यहाँ मैं फिर से लिख देता हूँ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज. तो चलिए ये 2 टाइप की होगी आपके पास. एक तो होगी लेस देन, ठीक है ना, और दूसरी होगी मोर देन. अब इस तरीके क्वेश्चन में चलिए देखो, एक तो आपको लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज दी गई है और दूसरी दी गई है आपको मोर देन. तो इस केस में आप कैसे कैलकुलेट करेंगे. तो चलिए बहुत सिंपल मेथड है. देखिए इन केस ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अगर आपको इस तरीके का कोई क्वेश्चन आता है तो आप क्या करेंगे, आप उसको सिंपल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर लेंगे. चलिए बस यही एक मेथड है और कुछ नहीं आपको सोचना, कोई टेंशन नहीं लेना है. बहुत ईजी चीज़ है. क्या है कि अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, चाहे वो लेस देन हो चाहे वो मोर देन हो, दोनों ही केस में आपको क्या करना है, सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आपको कन्वर्ट कर लेना है.
इसके लिए चिल्ड्रन जैसे कि मैंने लिखा है लेस देन और मोर देन, आप देख सकते हो कि मैंने दो टेबल अलग अलग बना रखा है। पहले हम लोग बात करेंगे लेस देन सीरीज की कि अगर आपको इस तरीके का कोई क्वेश्चन है तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इस टेबल को चिल्ड्रन आप देखिए, इसमें दो कॉलम है। फर्स्ट कॉलम में मैंने मार्क्स लिखा है, दूसरे कॉलम में है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये जो मार्क्स हैं इसमें जो चिल्ड्रन क्लास इंटरवल नहीं मिलेगा आपको, देखो आप इसमें क्लास इंटरवल नहीं है, उसकी जगह पे मैंने लिख दिया लेस देन 10, फिर नीचे है लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40 एंड लेस देन 50। तो ये तो जो हो गया इसका चिल्ड्रन अपर लिमिट, इसका लोअर लिमिट हमें नहीं दिया गया। एक तो ये हो गया। दूसरा जो है चिल्ड्रन ये है इसकी फ्रीक्वेंसी, और ये जो फ्रीक्वेंसी है ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी केस के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये दोनों ही जो आप देख रहे हो, ये भी और ये भी, दोनों में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो अब ये देखिए यहाँ पर क्लास इंटरवल नहीं है और यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी वो भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो ये जो हमारी टेबल है चिल्ड्रन ये सिंपल टेबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपल टेबल में पहले कन्वर्ट करेंगे। बस इतना सा ही काम है चिल्ड्रन, और कुछ नहीं करना, इस टेबल को सिंपल टेबल में कन्वर्ट कर लेना है। तो देखो चिल्ड्रन यहाँ पर ये लिखा है लेस देन 10 और अगली जो क्लास है वो लेस देन 20 है। तो फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास में जो डिफरेंस है चिल्ड्रन वो 10 का है, ठीक है ना। तो हम उसी सिस्टम के हिसाब चलेंगे। देखो इन दोनों क्लास में हम 10 का गैप ले लेंगे चिल्ड्रन, जो ये 10 है और लेस देन 10 है। तो लेस देन 10 का मतलब 0 है ना। तो 0 to 10 अगली क्लास हो जाएगी 10 to 20, नेक्स्ट 20 to 30, नेक्स्ट 30 to 40 एंड 40 to 50। इसमें आपको कोई ज़्यादा चिल्ड्रन सोचने वाली बात नहीं है, क्योंकि आपको पता है जो गैप इसमें होता है वही गैप हम उसमें रखते हैं। तो चलिए हम अब इस टेबल को, जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये लेस देन टेबल है, इसको हम सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में कन्वर्ट करते हैं। तो पहले मार्क्स लिखा है तो हम यहाँ पर चिल्ड्रन लिख लेते हैं पहले मार्क्स, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख लूँगा फ्रीक्वेंसी, जो हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी थी चिल्ड्रन, यहाँ मैंने लिखना है, मैं लिख देता हूँ, ये हो गई हमारी फ्रीक्वेंसी। अब देखो ये जो लेस देन 10 है तो मैंने लिखा है इधर 10, तो इसको मैंने लिख दिया 0 to 10, ये हमारा क्लास इंटरवल हो गया। नेक्स्ट हो जाएगा ये 10 to 20 होगा। नेक्स्ट हो जाएगा चिल्ड्रन 20 to 30, उसके बाद नेक्स्ट 30 to 40 और ये 40 to 50, ठीक है ना। ये तो हो गया हमारा मार्क्स। ये हमारी फ्रीक्वेंसी को मैप से रिप्रेजेंट करते हैं। अब फ्रीक्वेंसी को चिल्ड्रन कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखो पहले था 5 को आप एज इट इज़ लिख लो। जो नेक्स्ट क्लास आएगी चिल्ड्रन वो आएगी, क्योंकि देखो ये लेस देन 10 है, तो 10 लेस देन 10 तो ये हो गया। अब हमें चाहिए लेस देन 20, तो 20 से कितने लेस होंगे, तो इसमें सारा चिल्ड्रन इंक्लूडेड है। तो हम क्या करेंगे, वो सेपरेट करते चले जाएंगे। तो नेक्स्ट जो फ्रीक्वेंसी आपको मिलेगी वो मिलेगी जो नेक्स्ट क्लास है उसमें से जो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी है प्रीवियस फ्रीक्वेंसी को सेपरेट करते चले जाओ। तो 12 में से आप 5 को सेपरेट करोगे तो हो जाएगा 7। नेक्स्ट है चिल्ड्रन हमारी 30, तो 30 से आप 12 को सेपरेट करेंगे, ये तो हो जाएगा 18। उसके बाद नेक्स्ट है 45 से आप सेपरेट करोगे 30, तो ये हो जाएगा आपका 15, ठीक है। उसके बाद हमें लास्ट चाहिए, तो लास्ट हो गया 50 - 45, ये हो गया चिल्ड्रन 5। अब देखो ये जो लेस देन सीरीज थी चिल्ड्रन, ये लेस देन फ्रीक्वेंसी सीरीज थी या लेस देन फ्रीक्वेंसी टेबल थी, ये सिंपल फ्रीक्वेंसी टेबल में चिल्ड्रन बन गया है। अब आपको कुछ नहीं करना, अब आप इस क्वेश्चन को अपने मन से कोई सा भी मेथड यूज करके आप सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर क्वेश्चन में चिल्ड्रन पहले से स्पेसिफाई है कि आप इस टेबल का जो अर्थमेटिक मीन है वो आप कैलकुलेट करेंगे डायरेक्ट मेथड से, तो आप डायरेक्ट मेथड यूज करिए। अगर वहाँ पर लिखा है कि अज्यूम्ड मीन मेथड या शॉर्टकट मेथड यूज करना है तो वो मेथड यूज करिए, या अगर स्टेप डेविएशन मेथड है तो स्टेप डेविएशन मेथड करिए। लेकिन अगर क्वेश्चन में कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, कोई स्पेसिफाई नहीं है कि कौन सा मेथड यूज करना है, तो चिल्ड्रन फिर आपको जो इजी लगे वो मेथड यूज कर लो, डायरेक्ट करो, शॉर्टकट करो या स्टेप डिवीजन करो, वो आपकी मर्जी है। लेकिन पहले आपको इस टेबल को चिल्ड्रन सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में कन्वर्ट करना है। तो ये थी चिल्ड्रन हमारी लेस देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब अगर ये टेबल मोर देन लिखा हो तो आप कैसे कन्वर्ट करेंगे चिल्ड्रन, उसकी भी बात हम कर लेते हैं आपसे। तो चिल्ड्रन आप देखिए दूसरी टेबल है ना, दूसरी वाली टेबल में चिल्ड्रन देखो मोर देन से स्टार्ट हो रहा है ना, मोर देन 0, उसके बाद ये देखो मोर देन 2, तो देखो 2 का गैप आ रहा है, ठीक है ना। तो मोर देन 0 का मतलब चिल्ड्रन हम यहाँ पर देखो फिर से लिख लेते हैं, मार्क्स हमारा ये मार्क्स होगी और यहाँ पे हमारी हो जाएगी फ्रीक्वेंसी, जहाँ पर जो वैसे तो इसमें लिखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो ये हमारे लिए फ्रीक्वेंसी ही है,
मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। अब चिल्ड्रन देखो ये मोर देन 0, तो मोर देन 0 का मतलब है चिल्ड्रन 0 to 10। नेक्स्ट है मोर देन 2, तो ये हो जाएगा हमारा 2 to 4। नेक्स्ट है मोर देन 4, तो ये हो जाएगा 4 to 6, ठीक है ना। उसके बाद हो जाएगा 6 to 8, और ये हो जाएगा चिल्ड्रन 8 to 10। बस ये हमारी इतनी क्लास है, हो गया। अब चिल्ड्रन हम यहाँ से देखो, क्योंकि मोर देन 0, तो मोर देन 0 का मतलब कि ये सारे ही मोर देन 0 है इसके बाद वाले, तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे चिल्ड्रन। तो देखो पहले था 50, तो ये 50 आपको डायरेक्ट आने के लिए 50 में से आप सब्ट्रैक्ट करोगे 45 को इसके प्रीवियस वाली, तो ये आपको मिलेगा 5। उसके बाद नेक्स्ट चाहिए आपको, तो 45 है, उसमें से उसके प्रीवियस वाले को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये हो जाएगा आपका 15। उससे नेक्स्ट वाला है 30 से आप सब्ट्रैक्ट करो 20, तो आपको मिलेगा यहाँ पर 10। उसके बाद है 20 से सब्ट्रैक्ट करोगे 10, ये भी 10। और लास्ट वाला चिल्ड्रन जो है वो हम एज इट इज लिख रहे, तो उसमें कुछ भी सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो चिल्ड्रन आप देख रहे हो, ये आपकी मोर देन फ्रीक्वेंसी सीरीज जो थी वो सिंपल फ्रीक्वेंसी सीरीज में कन्वर्ट हो गई है। अब इसमें आप अपनी मर्जी से जो मेथड आपको अच्छा लगता है वो यूज करिए, लेकिन अगर मेथड पहले से लिखा है तो फिर उसी मेथड से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये था चिल्ड्रन हमारा फर्स्ट केस, जो बिल्कुल हम लोगों ने दोनों इसके बारे में डिस्कस कर लिया है। तो अब मैं चिल्ड्रन क्या करता हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ। इसके बाद हम लोग अगले केस में बात करते हैं, ताकि जो हमारा बोर्ड है उसमें हमें स्पेस ज़्यादा मिल जाए और हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें। अब चिल्ड्रन नेक्स्ट जो हमारा केस आता है, इन केस ऑफ मिड वैल्यू सीरीज। एक ऐसी टेबल है चिल्ड्रन जिसमें क्लास इंटरवल नहीं है, मिड वैल्यू गिवन है, आप अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट कैसे करोगे। तो चिल्ड्रन अगर आप 1 मिनट सोचोगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। और इसका आंसर ये है कि जब कोई हमारे पास क्वेश्चन आता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा मार्क्स, ठीक है, और मार्क्स जो है क्लास इंटरवल में 0 to 10, 10 to 20 है, 20 to 30 है, और 30 to 40 है। अब मान लो इस तरीके का क्वेश्चन है, ठीक है। अब आपको, और यहाँ पर चलो फ्रीक्वेंसी कुछ भी ले लो, मैंने लिख लिया 1 2 3 एंड 4, ठीक है। इस क्वेश्चन का आपको अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना है। क्योंकि चिल्ड्रन यहाँ पर वेरिएबल नहीं है, तो आपको निकालना पड़ेगा मिड वैल्यू। मिड वैल्यू निकालने के लिए आप फार्मूला यूज करते हैं L1 + L2/2। तो इसको आप मिड वैल्यू आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। तो बिना मिड वैल्यू कैलकुलेट किए आप इसका अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो अब चिल्ड्रन क्योंकि इस क्वेश्चन में मिड वैल्यू पहले से दिया हुआ है, तो हमारा काम और आसान हो जाता है। रीज़न ये है कि हमें मिड वैल्यू तो निकालना ही पड़ेगा, मिड वैल्यू तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, ठीक। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि वो पहले से मिड वैल्यू आपको दे रहे हैं, तो चिल्ड्रन आपका टाइम बच गया, आपका एक स्टेप बच गया। क्वेश्चन में मिड वैल्यू हमें चाहिए था, मिड वैल्यू खुद से दे रहे, तो फिर आपको कुछ नहीं सोचना, कोई भी ज़्यादा आइडियोलॉजी या कुछ आपको नहीं सोचना कि ये क्या है। तो मिड वैल्यू है चिल्ड्रन, बस मिड वैल्यू आपको पहले से पता है, फ्रीक्वेंसी दिया, बस इन दोनों को यूज करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर लो, बात खत्म, ठीक है। आपको मेथड आप कोई सा भी यूज करें जब तक उसमें नहीं लिखा हुआ है। तो चिल्ड्रन ये भी हमारा क्लियर हो गया कि जब मिड वैल्यू दिया हुआ है तो आपको कुछ नहीं करना, जैसा था वैसा ही उसको यूज करके आपको क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट आ जाती है चिल्ड्रन इंक्लूसिव सीरीज। तो चिल्ड्रन हम बात कर लेते हैं सीरीज की। अब आपको पता तो होगा ही, लेकिन मैं फिर भी एक बार आपको याद दिला देता हूँ। देखो जो सीरीज है, मैं यहाँ पर क्लास इंटरवल की बात कर रहा हूँ चिल्ड्रन, ठीक है ना। कंटिन्यूस जो सीरीज है वो दो तरीके का होता है, एक तो आपकी होगी एक्सक्लूसिव सीरीज, दूसरी होगी इंक्लूसिव, है ना। तो एक्सक्लूसिव सीरीज चिल्ड्रन ये है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, ये आप देख लो, ये तो हो गया एक्सक्लूसिव सीरीज। इंक्लूसिव सीरीज में चिल्ड्रन हम ऐसे लिखते हैं, मान लो मैंने यहाँ पे लिखा 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29 और 30 to 39। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है चिल्ड्रन। तो देखो ये जो आप देख रहे हो 0 to 10 ये क्लास है, अगली क्लास है 10 to 20, उसके बाद वाली क्लास है 20 to 30 और नेक्स्ट क्लास है 30 to 40। कोई भी अगर आप एक क्लास ले लो, जैसे कि मैंने यहाँ पर क्लास ले लिया 0 to 10, ये हमारी एक क्लास है। तो इस क्लास में जो 0 है ये तो हो गया लोअर लिमिट, ठीक है ना, लोअर लिमिट, और इसका जो 10 है ये चिल्ड्रन हो गया हमारा अपर लिमिट। तो इसी तरीके से सभी क्लास में एक लोअर लिमिट होता है, एक अपर लिमिट होता है। ये फर्स्ट क्लास है, इसका लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 10, अगली क्लास में लोअर लिमिट 10, अपर लिमिट 20, ठीक। अब अगर आप इस टेबल को ध्यान से देखोगे
तो इस क्लास का जो लोअर अपर लिमिट है वो अगली क्लास का अपर लिमिट है। देखिए 10 यहाँ पर भी है और 10 यहाँ पर भी है, तो ये 10 दो जगह आ गया है। तो अगर 10 को यहाँ पर इंक्लूड करोगे और यहाँ पर भी इंक्लूड करोगे तो 10 जो है 2 बार इंक्लूड हो गया, तो वैल्यू रिपीटेटिव हो जाएगी और आपका डेटा रॉन्ग हो जाएगा, आंसर करेक्ट नहीं आएगा। तो हम इससे बचने के लिए क्या करते हैं चिल्ड्रन की एक्सक्लूसिव सीरीज बनाते हैं। अब ये जो 0 to 10 लिखा हुआ है चिल्ड्रन, इसकी जो रेंज है वो क्या होगी, ये होगी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये देखो ये इतने इसमें इंक्लूड होंगे। तो एक्सक्लूसिव सीरीज में क्या होता है कि लोअर लिमिट तो इंक्लूड होता है, लेकिन वो जिस क्लास का जो अपर लिमिट, जैसे इस क्लास का अपर लिमिट 10 है तो 10 इस क्लास में इंक्लूड नहीं होगा, 10 इंक्लूड होगा अगली क्लास में जिसका कि वो लोअर लिमिट है। क्लियर है? इसीलिए चिल्ड्रन हम इसको कहते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज। किसी भी क्लास को ले लो, ये देखो 10 to 20 है ना, तो 10 to 20 वाली क्लास में 20 इस क्लास में इंक्लूडेड नहीं होगा। वो सारे वैल्यू जो इसके बीच में आएंगे वो कौन कौन से होंगे, वो होगा 10 11 12 13 14 15 16 17 18 एंड 19। 20 चिल्ड्रन इसमें इंक्लूड नहीं होगा, इसीलिए इसका नाम है एक्सक्लूसिव। यानी हम कुछ इसमें से छोड़ रहे हैं, कुछ लेफ्ट कर रहे हैं। तो लेफ्ट क्या करें चिल्ड्रन, अपर लिमिट, ठीक है ना। किसी भी क्लास का जो अपर लिमिट है वो उस क्लास में इंक्लूड नहीं होता, अगली क्लास में इंक्लूड होता है। तो जिस क्लास का वो अपर लिमिट है उसमें वो एक्सक्लूड हो जाता है, इसीलिए इसका नाम है एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल। अब चिल्ड्रन हम लोग आ जाते हैं इंक्लूसिव में। तो इंक्लूसिव में चिल्ड्रन आप देख सकते हो कि जो हमारी जो क्लास है उसमें लोअर लिमिट भी इंक्लूडेड है और अपर लिमिट भी इंक्लूडेड है। 0 to 9 का मतलब इसमें वो सारी वैल्यू इन दोनों में आ जाएंगी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये सब इंक्लूड हो जाएंगे क्योंकि इसका जो अपर लिमिट है वो अगली क्लास का लोअर लिमिट नहीं है। ठीक है ना। तो आई होप कि चिल्ड्रन ये आपको समझ में आ गया होगा डिफरेंस बिटवीन इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव सीरीज में। अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक में जो स्पेशली मुझे आपसे डिस्कस करना है। तो चिल्ड्रन जो हमारा पॉइंट था वो ये था कि अगर क्वेश्चन में इंक्लूसिव सीरीज दिया हुआ है तो आप अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट कैसे करोगे। तो चिल्ड्रन जैसे आप करते थे वैसे ही करना है, कुछ नहीं करना, ठीक है ना। जिस तरीके से एक्सक्लूसिव सीरीज को यूज करके आप अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करते हैं वैसे ही अगर इंक्लूसिव क्लास इंटरवल गिवन है तो आप उसी तरीके से वही मेथड, जैसे कि आप क्लास इंटरवल का मिड वैल्यू कैलकुलेट करते हो तो आप मिड वैल्यू निकाल कर और आप उसका अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट कर लोगे, जो भी मेथड उसमें लिखा है, या अपने से आप अपना कोई मेथड यूज कर सकते हैं। क्लियर हो गया। अब चिल्ड्रन हम आ जाते हैं इन केस ऑफ ओपन एंड क्लास इंटरवल। अगर क्लास इंटरवल चिल्ड्रन ओपन है, अब हम आपको बताते हैं कि ओपन एंड क्लास इंटरवल होता क्या है। तो चिल्ड्रन यहाँ पर मैंने लिख दिया लेस देन 10, ठीक है। ये मैंने मार्क्स लिख दिया यहाँ पर, ये मार्क्स हैं हमारे, और मैंने लिख दिया लेस देन 10। उसके बाद मैंने लिख दिया 10 to 20, 20 to 30 और 30 to 40, और फिर मैंने लिख दिया मोर देन 40, ठीक है। ये मैंने लिखकर छोड़ दिया। अब देखो ये जो हमारी टेबल है, यहाँ पर मैंने लिख दिया फ्रीक्वेंसी, कुछ भी चलो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं फ्रीक्वेंसी मैंने लिख दिया 2, मैंने लिख दिया 3 5 7 एंड 4, ये मैंने लिख दिया। इस तरीके की एक टेबल दी हुई है और इस टेबल से आपको अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना है। तो आप कैलकुलेट कैसे करोगे, ठीक है। तो अब अगर आप इसको देखो, क्योंकि इसका नाम है ओपन एंड, तो देखो एक तो ये यहाँ पर ओपन है और एक ये यहाँ पर ओपन है। तो इस तरीके का जो टेबल होता है, जो सीरीज होती है, जिसमें हमें पहली क्लास का लोअर लिमिट नहीं मालूम और लास्ट क्लास का अपर लिमिट हमको नहीं मालूम, तो इस तरीके की जो क्लास होती है इसे कहते हैं ओपन एंड। एंड का मतलब दोनों, जो लोअर लिमिट है और अपर लिमिट, ये दोनों तरीके तरफ से ओपन है। तो ओपन एंड क्लास इंटरवल को चिल्ड्रन हम क्या करते हैं, क्लोज्ड एंड कन्वर्ट कर देते हैं। क्लोज एंड क्लास इंटरवल में हम कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। ये बहुत ईजी है। अब देखो इसको कैसे कन्वर्ट करोगे, देखो तो इसमें देखो 10 to 20, 20 to 30, इसमें भी 10 का गैप, इसमें भी 10 का गैप, तो यहाँ पर भी हम 10 का गैप कर देते हैं। तो ये लेस देन 10 था तो इसको हम लिख देंगे 0 to 10, और ये कह रहा है मोर देन 40, तो मोर देन 40 का मतलब है 40 लिखा और 10 का गैप ले लिया, यानी कि 40 to 50। ये हमारी जो सीरीज है चिल्ड्रन क्लोज्ड एंड क्लास इंटरवल कन्वर्ट हो गया है। तो हाँ, आई होप कि चिल्ड्रन ये भी आपको समझ में आ गया है कि अगर ओपन एंड क्लास इंटरवल गिवन है
तो आप उसको क्लोज्ड एंड क्लास इंटरवल में कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद बाकी जैसे नॉर्मली आप और जो सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होता है उसमें आप जैसे कैलकुलेट करते हैं अर्थमेटिक मीन, बिल्कुल वैसे ही आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब इसको चलिए हम लोग इरेज कर देते हैं। अब हम आ जाते हैं लास्ट जो केस है हमारा, जो मुझे आपसे डिस्कस करना है। तो चलिए वो है इन केस ऑफ अनइक्वल क्लास इंटरवल। अब देखो अनइक्वल और इक्वल क्लास इंटरवल मैं आपको दिखाता हूँ। देखो एक तो ये हमारी क्लास इंटरवल है, ये है इक्वल। देखो कैसे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। ये तो हो गया इक्वल क्लास इंटरवल। क्योंकि सभी क्लासों में जो इंटरवल है वो 10 का गैप है। इंटरवल का मतलब गैप। तो देखो 0 to 10 10 का गैप, 10 to 20 10 का गैप, 20 to 30 10 का गैप, 30 to 40 10 का गैप, 40 to 50 10 का गैप। क्लियर है? जब इस तरीके का क्वेश्चन होता है तो हम मिड वैल्यू निकालते हैं और अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करते हैं। अब अगर ये जो क्लास इंटरवल वो अनइक्वल हो जाए, मैं यहाँ लिखता हूँ अनइक्वल क्लास इंटरवल। ये चिल्ड्रन जो आपको आवाज़ सुनाई पड़ रही है एक अलग सी, वो आवाज़ है काऊ की। हमारे पड़ोस में गाय रहती है, वो कभी कभी ऐसे चिल्लाने लगती है। तो चिल्ड्रन ये तो हो गया इक्वल क्लास इंटरवल। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अब मैं आपको दिखाता हूँ अनइक्वल क्लास इंटरवल। तो फर्स्ट क्लास को चिल्ड्रन ऐसे लिखते हैं 0 to 10, और अगली क्लास को मैं लिख देता हूँ 10 to 30। उसके बाद मैंने लिख दिया 30 to 40, उसके बाद मैंने लिख दिया 40 to 60, और उसके बाद मैंने लिख 60 to 90। अब देखो पहली वाली जो क्लास इसमें तो 10 का गैप है, 10 to 30 20 का गैप, 30 to 40 10 का गैप, 40 to 60 20 का गैप, 60 to 90 30 का गैप। तो इसमें जो इंटरवल है क्लासेस में वो इक्वल नहीं है। यहाँ पर 10 का इंटरवल है, यहाँ पर 20 का, यहाँ पर 10 का, यहाँ पर 20 का और यहाँ पर 30 का। ठीक है? इस केस में आप क्या करोगे? तो चलिए इस केस में भी वही आप करोगे जो आप इस केस में करते हो। जिस तरीके से इक्वल क्लास इंटरवल वाली टेबल का अर्थमेटिक मीन आप कैलकुलेट करते हैं, उसी तरीके से अनइक्वल क्लास इंटरवल जब गिवन रहेगा तो आप उसका अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड थैंक यू फॉर watching the video.